आज के इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के ईयरफोन जो होता है हमारे मोबाइल फ़ोन का, तो ईयरफोन होल्डर कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईयरफोन होल्डर या फिर ईयरफोन रखने के पाउच, यह बनाने के लिए हमें यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल करना है। साथ ही 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल करना है। हमें एक बड़ी सुई लगेगी जिसमें हमने काला धागा डालकर रखा है, और साथ ही हमें बटन लगाने के लिए छोटी सुई का भी इस्तेमाल करना है, और साथ में हमें लगेगी कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं ईयरफोन होल्डर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं ईयरफोन रखने का पाउच बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर वाटरमेलन डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे लाल रंग से। तो यहाँ पर यह 4 प्लाई की रेड कलर की ऊन हमने ली है। पहले हमें इस प्रकार अपनी उंगलियों पर मैजिक रिंग बना कर लेनी है, और इस पूरे डिज़ाइन में हमें केवल चेन्स और सिंगल क्रोचेट का इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखिए इसके स्टेप्स क्या है। पहले हमें मैजिक रिंग बना कर लेना है। मैजिक रिंग बन जाने के बाद हमें इस रिंग में 10 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमारे 10 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद हम इस मैजिक लूप को, मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। देखिए इस प्रकार यह जो एक छोर है हमारे ऊन का, उसको हमने टाइट एकदम खींच लिया, और मैजिक रिंग को यहाँ पर हमने एक साथ कर लिया। अब यहाँ पर हमारी जो लूप है उसमें मैंने सुई को डाला है। जो इस राउंड का हमारा पहला सिंगल क्रोचेट था, उसके ऊपरी गैप में एक स्लिपिंग स्टिच डालकर मैं यहाँ पर यह राउंड जोड़ लूँगी। तो देखिए यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच बनाकर हमने यह राउंड जोड़ लिया। तो इस पहले राउंड में हमने 10 सिंगल क्रोचेट बनाए थे। अब हमें क्या करना है, इसके अगले राउंड के लिए हमें पहले शुरुआत में एक चेन बना कर लेना है। यह जो चेन है वह भी हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब हमें सेम गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, यानी कि अब इस दूसरे राउंड में हमें हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, यानी हमारे टोटल 20 सिंगल क्रोचेट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के सिंगल क्रोचेट बनाना। एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट। यह जो हमारा रिंग का जो धागा यहाँ पर बाकी रह गया था, उसको मैं इस रिंग के साथ ही जोड़कर ले रही हूँ सिंगल क्रोचेट में ही, ताकि वह दिखे नहीं, और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा उसको हम काट देंगे। तो यहाँ पर इस पूरे राउंड में हम एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जा रहे हैं। देखिए सभी सिंगल क्रोचेट के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद जो हमने शुरुआत में एक चेन बनाई थी, उसके गैप में हम सुई को डालेंगे और एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यह राउंड हम जोड़ लेंगे। तो देखिए हमारा यह सेकंड राउंड बन जाने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा।
अब तीसरे राउंड के लिए हमें क्या करना है, वापस पहले शुरुआत में एक चेन बना कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे, हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट। जब हम सिंगल क्रोचेट बनाते हैं और नया राउंड शुरू करते हैं तो हमें शुरुआत में एक चेन लेना पड़ता है, जो कि हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही होता है। यह जो ईयरफोन पाउच है उसका इस्तेमाल आप जो छुट्टे पैसे होते हैं वो रखने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत की जो चेन बनाई थी उसके गैप में मैंने सुई को डाला है और यहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। अब आगे का राउंड शुरू करने के लिए वापस हमने एक चेन बना लिया। सेम उसी गैप में हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है, यानी कि इस राउंड में भी हम एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर दो सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पूरे राउंड में हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर दो सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा शुरुआत का चैन हमने बनाया था उसके गैप में एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जोड़ कर लेंगे। तो यह हो गया, देखिए हमारा 1 2 3 और चौथा राउंड। आगे हमें क्या करना है, हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है। तो शुरुआत में हम एक चेन बनाएंगे, अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो यह राउंड हमें हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने पांचवें राउंड में हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ राउंड कंप्लीट हो गया। तो जो शुरुआत का हमारा एक चैन था उसके गैप में मैंने यहाँ पर सुई को डाला है, एक स्लीपिंग स्टिच बना ली है और यह राउंड हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो आगे का राउंड शुरू करने के लिए शुरुआत में हम बनाएंगे एक चैन और अब हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर दो सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है। तो यह शुरुआत का एक चेन भी हमारा एक सिंगल क्रोचेट हो गया। सेम उसी गैप में हम और एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे और आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें दो सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो इस राउंड में हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर दो सिंगल क्रोचेट बनाते हुए अब यह राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक सिंगल स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार यह
राउंड कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, एक चेन बनाना है और हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो देखिए, एक चेन बनाने के बाद अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाया। अब हम हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा शुरुआत का चैन था उसके गैप में सुई को डालेंगे और एक स्लिपिंग स्टिच के साथ यह राउंड जोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे रेड कलर की जो डिज़ाइन है वह कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर मैं अब धागे को काटूंगी। धागे को काटने के बाद हम आगे वाइट कलर का यान यहाँ पर जोड़ लेंगे। कहीं पर भी सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें अब वाइट कलर की यान जोड़कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम सिंपल सुई की सहायता से धागे को ऊपर निकालेंगे, 2-3 गांठें लगा कर लेंगे और अब हम इस रेड डिज़ाइन के ऊपर वाइट कलर के 2 राउंड बनाएंगे। तो यह दोनों राउंड बनाते समय हमें केवल क्या करना है, सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है दोनों राउंड में भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ एक ही बात हमें ध्यान में रखनी है, वह यह कि राउंड शुरू करते समय हमें शुरुआत में एक चेन बनाकर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं चेन बनाकर ले रही हूँ। अब हमें हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए 2 राउंड्स कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए इस प्रकार, क्योंकि हम यहाँ पर वाटरमेलन की डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वाइट कलर का जो पहला राउंड है वह कंप्लीट हो जाएगा। एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह राउंड जोड़ लेंगे और आगे वापस नया राउंड शुरू करने के लिए हमें एक चेन बना कर लेना है और हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड भी हम कंप्लीट करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने वाइट कलर के 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। इस पूरे राउंड में हमने एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बना कर लिया था। देखिए यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट हो गया। जो शुरुआत में हमने चैन बनाया था उसके गैप में मैंने सुई को डाला और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लिया। तो देखिए, यह पेटल या वाटरमेलन की हमारी जो स्लाइस है वो इस प्रकार दिखेगी। अब आगे हमें
ग्रीन कलर को जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम सुई की सहायता से कहीं पर भी सिंगल क्रोचेट के ऊपर ग्रीन कलर को जोड़कर लेंगे। देखिए गांठें लगा ली। दो तीन गांठें लगाने लेने के बाद हर एक राउंड शुरू करने से पहले जैसे हम करते हैं वैसे ही एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद हमें हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। देखिए यहाँ पर भी जैसे हमने वाइट कलर के 2 राउंड बनाए थे उसी प्रकार ग्रीन कलर के भी 2 राउंड बनाने हैं सेम टाइप से, यानी कि एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए। तो यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का एक राउंड भी एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। जो शुरुआत में चेन बनाया था उसके गैप में मैंने सुई को डाला है, एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हमने यह राउंड जोड़ लिया। देखिए यह इस प्रकार दिखेगा। आगे वापस आखिरी राउंड बनाने के लिए हमें एक चेन बना कर लेना है। चेन बनाने के बाद हम हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट वैसे ही बनाएंगे और यह राउंड भी कंप्लीट करके लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हमें यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। इस पाउच को बनाने के लिए हमें इस प्रकार के 2 पेटल्स या 2 इस प्रकार के राउंड्स लगेंगे। तो यह एक हो गया और दूसरा सेम ऐसे ही हमें बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर शुरुआत के चेन्स के गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह पाउच बनाने के लिए हमें ऐसे 2 आकार बनाकर लेने हैं। देखिए 1 और 2, और एक आकार में हमें इस प्रकार का फ्लैप बनाकर लेना है ताकि हमारा पाउच हम बटन लगाकर बंद कर सके। तो इसीलिए आप यहाँ पर ऐसे 2 आकार बना लीजिए, लेकिन एक आकार आप ग्रीन कलर बनाने के बाद वह धागा काट कर कंप्लीट कर लीजिए और एक आकार जो है उसका धागा हम काटेंगे नहीं। तो यहीं पर हम फ्लैप की डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, सिंगल क्रोचेट ही बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में हम एक चेन बनाएंगे, अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, ऐसे टोटल 6 सिंगल क्रोचेट हमको बनाकर लेने हैं। 3 हो गए, 4, 5 और 6 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें एक चेन बनाना है और यह जो हमारा राउंड है वह हम उल्टा पलटी करके लेंगे। आगे वापस जो हमने शुरुआत में एक चेन बनाया है वह सिंगल क्रोचेट स्किप कर देंगे, उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। देखिए इस प्रकार टोटल हमारे पूरी डिज़ाइन में 6 सिंगल क्रोचेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 5 हो गए हैं और आगे 1। वापस हमें एक चेन बना कर लेना है। देखिए यहाँ पर शुरुआत का यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोचेट बन जाएगा। आगे हमें एक चेन बनाना है। वापस हमने डिज़ाइन को पलटी कर लिया। आगे हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बना लिया। यह जो फ्लैप है बटन लगाकर बंद करने वाला, वह आप किसी भी आकार का बनाकर ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक पट्टा बना लिया है और उसमें हम बाद में प्रेस बटन लगाएंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमें टोटल 1 2 3 और ऐसे ही और 4 लाइनें बनाकर लेनी है। हर एक बार नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले हमें एक चेन बनाकर लेना है और आगे के सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आखिर तक जाना है। देखिए अब हम वापस राउंड को पलटी करेंगे। एक चेन बना लिया, पलटी कर लिया, आगे सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट। यह जो थोड़ा सा फ्लैप है उसे थोड़ा ब्रॉड ही रखिए ताकि आपका ईयरफोन निकले नहीं। देखिए एक चेन बना लिया, वापस डिज़ाइन को पलटी कर लिया, एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो आपको जितनी चाहिए उतनी आप इस पट्टी की डिज़ाइन बढ़ाकर ले सकते हैं। मैं अब यहाँ पर ही यह डिज़ाइन पूरी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम धागे को काटेंगे और गांठ बना लेंगे। देखिए इस प्रकार धागे के काट लिया, गांठ बना ली। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ छुपा देंगे। अब ये हमारी वाटरमेलन की हमने स्लाइस बनाई है। यह जो डिज़ाइन है वाटरमेलन की है, तो उसमें जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वह दिखाने के लिए हमने यहाँ पर काले रंग का इस्तेमाल किया है। देखिए यह ग्रीन धागा जो है वह हम पीछे की तरफ कहीं पर भी छुपा देंगे। अंदर की तरफ ही रखेंगे इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, हमने जो बड़ी सुई ली थी उसमें काले रंग का धागा डालेंगे, गांठ लगा कर लेंगे। गांठ लगाने के बाद देखिए यहाँ पर यह हमारे स्लाइस का सेंटर है। यहाँ पर कहीं पर भी रैंडमली हमें क्या करना है, बीज का डिज़ाइन बनाकर लेना है, यानी कि सीड्स का डिज़ाइन जो यहाँ पर दिख रहा है वो बनाकर लेना है। तो देखिए पिछला जो भाग होता है उसमें मैं सुई को डाल रही हूँ। मैंने पहले ही यहाँ पर गांठ लगा ली है। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, एक और गांठ लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने धागे को पूरी तरह से आगे खींचा नहीं है। यह जो गांठ का पोर्शन है वह पीछे की तरफ है, उसमें से मैंने वापस सुई को एक बार निकाल लिया है ताकि गांठ को हम पक्का कर सके। देखिए इस प्रकार गांठ पक्की हो जाने के बाद हमें क्या करना है, वहीं से ही सुई को ऊपर की तरफ निकालना है और सिर्फ हम जैसे कढ़ाई करते समय चैन का स्टिच बनाते हैं उस प्रकार स्टिच बनाकर लेना है, या फिर आप सिंपल भी स्टिच लगाकर यह बीज या फिर सीड्स का डिज़ाइन बनाकर ले सकती है। मैं आपको दोनों भी दिखा रही हूँ। देखिए ये एक तरीका हो गया, या फिर आप सिंपल से सुई को ऊपर की तरफ निकाला और 2 बार केवल आपको यहाँ पर एक के ऊपर एक टाका लगाकर लेना है। यह भी सीड की डिज़ाइन अच्छी दिखती है। जैसे हमने शुरुआत में निकाला था वहीं पर से हमने निकाला है और आगे देखिए सिर्फ हमने टाका लगाकर लिया है। तो इस प्रकार यह सीड दिखेगी। तो ऐसे बीच बीच में रैंडमली हमें सीड्स की डिज़ाइन बनाकर लेनी है, छोटे बड़े सीड्स बनाकर लेने हैं। यह सीड्स की डिज़ाइन हमें दोनों पेटल्स में पेटल्स जोड़ने के पहले ही करके लेनी है।
अब यहाँ पर हमने यह पाउच बनाने के लिए दो डिज़ाइन सेम प्रकार से बना लिए हैं। एक में हमने यह फ्लैप बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन धागे की सहायता से यह दोनों पाउच जो है वह जोड़ कर लेंगे। पाउच बनाने के लिए यहाँ पर हमें यह दो डिज़ाइंस जोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दोनों की भी जो पीछे वाली साइड है वह अंदर की तरफ रहेगी और बाहर वाली जो साइड है देखिए वो इस प्रकार दिखेगी। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए जहाँ पर हमने यह फ्लैप बनाया है तो उसके आगे आप देखिए, मैं यहाँ पर गिनूंगी नहीं, अंदाज से आप कहीं पर भी देखिए, हमें इतना जो साइड है वह छोड़ देना है, वो हम जॉइंट नहीं करेंगे ताकि इसके अंदर देखिए इस प्रकार हमें ईयरफोन डालने की जगह रह सके। तो यहाँ पर हम इतनी साइड छोड़ देंगे अंदाज़न और आगे जोड़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में दोनों पेटल्स में सुई को डाल लिया है। यहाँ पर मैं सुई की सहायता से धागे को खींच रही हूँ। यहाँ पर हम 2-3 गांठें बना कर लेंगे, देखिए इस प्रकार। देखिए गांठें बन जाने के बाद धागे को हम अंदर की तरफ ही डालेंगे और हम अब सुई की सहायता से यहाँ पर हर एक गैप में स्लिपिंग स्टिच बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हम केवल एक ही ध्यान रखना है कि यह दोनों पेटल में से सुई हमारी जानी चाहिए। जो सिंगल क्रोचेट बनाया था हमने, उसका ऊपरी जो गैप है वहाँ पर हम यहाँ पर अब सिंगल क्रोचेट बनाते हुए जोड़ेंगे। पहले शुरुआत में हमने एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया था, अब हम सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जोड़ते समय ध्यान एक ही रखना है कि हमें दोनों पेटल्स जोड़ कर लेने हैं। तो हमारी जो सुई है वह दोनों भी पेटल्स के सिंगल क्रोचेट के ऊपरी गैप में जानी चाहिए। देखिए इस प्रकार, यह एक पेटल हो गई, यह दूसरी पेटल, दोनों में से हमने धागे को खींच कर लिया है और पेटल्स जोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पेटल्स पूरी तरह से नहीं जोड़ेंगे, हमें आगे गैप रखना है ताकि पर्स या पाउच जैसा बन जाए। तो यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम दोनों गैप में से, यानी कि दोनों पेटल के सिंगल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में से सुई को निकाल रहे हैं और हमारा जो पाउच बनाया है हमने वह जोड़कर ले रहे हैं। देखिए यह जोड़ते समय ध्यान रखिए यह पूरी तरह से जॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे जोड़ते जोड़ते हमें बीच में गैप रखना है जहाँ पर हमारा फ्लैप है, ताकि हम उसके अंदर ईयरफोन्स डाल सकें। सेम इसी प्रकार राउंड्स बनाकर हम अलग अलग डिज़ाइन के ईयरफोन्स रखने के पाउच बना सकते हैं। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो उसका आप बनाकर ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार दो पेटल्स बनाकर हम स्माइली का पाउच बना सकते हैं, फ्लावर्स का पाउच भी बना सकते हैं, टेडी के शेप का भी पाउच बना सकते हैं। देखिए जोड़ते जोड़ते हम यहाँ आखिर तक आ पहुँचे हैं।
तो यहाँ पर हमारा यह पाउच इस प्रकार तैयार हो जाएगा। यह जो थ्रेड्स दिख रहे हैं, धागे दिख रहे हैं, उनको हम बाद में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह जो पाउच है वह जॉइन करके तैयार हो गया है। अब हम धागे को काटेंगे, गांठ लगा लेंगे और धागे को अंदर की तरफ बाद में हम छुपा देंगे। देखिए यह पाउच इस प्रकार तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर प्रेस बटन लगाकर लेना है। आपको चाहिए तो आप वेलक्रो भी लगाकर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रेस बटन लगाएंगे। प्रेस बटन लगाने के लिए यहाँ पर हमें सिलाई की जो हमारी छोटी वाली सुई होती है उसका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है धागे का। आप चाहे तो ग्रीन कलर का धागा इस्तेमाल करके ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने धागे में गांठ लगा ली। जो हमने ये फ्लैप बना लिया था उसके यहाँ हम पहले गांठ बना कर लेंगे ताकि धागा निकले नहीं। गांठ बनाने के बाद हम प्रेस बटन जॉइन करना शुरू करेंगे। तो देखिए प्रेस बटन लगाते समय ध्यान यही रखना है बटन ठीक से जोड़कर ले। तो यहाँ पर हम बटन लगाकर ले रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने सुई की सहायता से प्रेस बटन्स जो है वह लगाकर लिए हैं। देखिए इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर यह जो हमारा ईयरफोन है वह हमेशा ऐसे उलझ जाता है जब हम पर्स में डालते हैं, खासकर लेडीज़ लोग। तो हम क्या करेंगे, यह पाउच जो है उसमें हमारा ईयरफोन हम रखेंगे। देखिए ईयरफोन को हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे या राउंड करके ले लेंगे। ऐसे राउंड करने के बाद हमें केवल उसको हमारे इस पाउच में इस प्रकार डालकर रखना है। पाउच में डालने के बाद प्रेस बटन लगाकर पाउच को हमने बंद कर दिया। देखिए इस प्रकार। तो इजीली हमें आसानी से यह हमारा ईयरफोन जो है वह वापस मिलेगा, वह उलझेगा नहीं। देखिए तो यहाँ पर तैयार हो गया हमारा यह वाटरमेलन के डिज़ाइन का ईयरफोन का पाउच। तो यही पैटर्न इस्तेमाल करके हम इस प्रकार स्माइली का पाउच भी बनाकर ले सकते हैं। स्माइली का पाउच बना सकते हैं। इस प्रकार टेढ़ी की डिज़ाइन तैयार करके हम टेढ़ी का पाउच भी बना सकते हैं। पैटर्न हमें सेम ही रखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं। आपको जो कलर चाहिए वह आप लीजिए, डिज़ाइन बनाइए, फ्लैप बनाइए और पाउच तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार अलग अलग पाउच बनाकर हम उसका इस्तेमाल ईयरफोन रखने के लिए या फिर हमारा छुट्टा पैसा रखने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए यह जो है वह हम बर्थडे के लिए गिफ्ट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आइटम है। तो यह हम गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तैयार है हमारा ईयरफोन का पाउच।